हाय एवरीवन, वेलकम। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं LISP दैट इज लिस्प के बारे में, जो कि हम लोग जनरली यूज करेंगे ऑटोकैड के अंदर, जिससे कि हम लोग हमारा क्या कर सकते हैं, जो वर्क फ्लो है ना वो बहुत फास्ट कर पाते हैं और हमारा जो टाइम है ओवरऑल किसी ड्राइंग को बनाने का वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। दूसरा, किसी काम के लिए अगर हमें बार बार कोई क्लिक्स करने पड़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई नेमिंग करनी है किसी रूम की, या फॉर एग्जांपल हमें ड्राइंग्स के ही नाम डालने हैं जिसके लिए हम बार बार टेक्स्ट टूल लेके बार बार टाइप करें, उसके बजाय हम कुछ टूल्स को यूज करेंगे जो कि लिस्प कहे जाते हैं। दूसरा, इसमें हम लोग और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे ऑटो लेबलिंग कर सकते हैं, किसी रूम की किसी एरिया की अगर लेबलिंग करनी है तो वो ऑटोमेटिक कर सकते हैं। हम लोग एरिया कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम शीट्स बना सकते हैं। तो हमारा जो प्लान होगा ना वो ज्यादा यू कैन से पढ़ने में आसान होगा और ज्यादा रिलायबल होगा लिस्प यूज करके। तो हम एक एक करके चीज देखते हैं, ये लिस्प है क्या। पहली बात तो ये किस चीज का बना हुआ होता है, कहां से मिलेगा, ऑटोकैड के अंदर क्या बिल्ट इन होता है या अलग से डालना पड़ता है, और अगर डालना है तो कैसे डालना है, और किस किस तरीके के लिस्प मार्केट में अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लिस्ट होता क्या है। LISP जो होता है, इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। एक्चुअल में ये क्या है, ये एक तरीके की लैंग्वेज है, जैसे C++, जावा, पाइथन होता है, तो वैसे एक ये थोड़ी यू कैन से पुरानी लैंग्वेज है। ये क्या करती है, ऑटोडेस्क के साथ यू कैन से लिस्ट लिस्ट नाम ही एक्चुअली लैंग्वेज का है, तो अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो ऑटोकैड के साथ असाइन होती है, और हमको क्या करता है, ऑटोमेशन का यू कैन से क्या करता है, करके देता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे ऑटोकैड को कस्टमाइज कर सकते हैं। जो ऑटोकैड बना हुआ है, जैसे हमको लाइन बनानी तो हम लाइन कमांड डालेंगे एंड देन ऑफसेट देंगे तो एक दीवार बनेगी। उसके बजाय हमारे पास लिस्प होते हैं। लिस्प एक तरीके के प्लगइन होते हैं। क्या होते हैं? प्लगइन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, या एक तरीके से वही लैंग्वेज के यू कैन से पैक होते हैं, जो हम लोग इंटरनेट से लेते हैं, ऑटोकैड के अंदर सीधा इंपोर्ट करते हैं, और उसको हम क्लिक करते ही सिंपली एक लाइन खींचेंगे तो वॉल बन जाएगी। वो पूछेगा आपको कितना की वॉल बनानी है, हम जब 230 की बनानी है, 200 की बनानी है, 150 की बनानी है, वो वॉल बना देगा। तो हमारा जो क्या होता है, ऑटोमेशन हो जाता है यहाँ पे एक तरीके से। कब लिस्ट को हमको यूज करना चाहिए? तब यूज करना है जब हम कोई रिपीटेटिव ड्राफ्टिंग वर्क कर रहे हैं, जैसे विंडोज बनानी बहुत सारी लगातार, तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करना है हमको कि हर एक रूम का एरिया कितना है, लॉन का एरिया कितना है, कॉलम की साइजेस कितनी, नंबर कितना है, तब हम लोग ये यूज कर सकते हैं। कोई ज्योमेट्री क्रिएट करनी है, जैसे हमको एलिवेशन बनाना है, एलिवेशन हम एक एक करके बनाने नहीं जाएंगे, ऑटोमेटिक एलिवेशन बन जाते हैं, ठीक है, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन यूज कर सकता है लिस्प, किसको यूज करना चाहिए लिस्प? लिस्प यूज करना चाहिए आर्किटेक्ट्स यूज कर सकते हैं, इंजीनियर्स में सिविल और मैकेनिकल जो ड्राइंग्स बनाते हैं वो कर सकते हैं, डिजाइनर्स हो गए, बिम और जीआईएस एक्सपर्ट्स हो गए, वो कर सकते हैं। आपका एफर्ट रिड्यूस होगा, टाइम भी रिड्यूस होगा, और ड्राइंग और ज्यादा यू कैन से अच्छी बन के आएगी। हम इसी वीडियोस में कुछ लिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको ज्यादा नहीं, कुछ 3-4 लिस्ट के बारे में बताऊंगा, और एक ऑल इन वन हमारा टूल है क्यू आर्च करके, YQ आर्च करके, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे आपको पता पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में लिस्ट की दुनिया है क्या। फिर आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज करना चाहते हो, कितने यूज करना चाहते हो। मैं कुछ आपको साइट्स भी बताऊंगा जहां से आप और लिस्ट के बारे में पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। हम एक एक करके लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैं कौन से आपको बताने वाला हूं, मैं आपको मेनली ये 5 बताने वाला हूं, जिसमें पहला है एक AD, ऑटोमेटिक डायमेंशन क्रिएट करके देता है ये हमको, ठीक है। एक होता है AT जो हमको एरिया लेबलिंग करके देता है। इसमें एक AF भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक न्यूमेरिकल इंक्रीमेंट टूल होता है, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स, अगर हमको ड्राइंग के नंबर देने हैं या कोई ऐसा नंबर देना है जो कि रिपीटेटिव है, जैसे ग्रिड लाइंस के नंबर होते हैं 1 2 3 4, तो आप एक ही बार में 1 2 3 4 नाम दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप पहले 1 करो, फिर उसको कॉपी पेस्ट करो, फिर उसको आप एडिट करो, 2 करो, उसके उसको आप ओवरकम कर सकते हो। एक बी मास्क होता है, एक टेक्स्ट टूल है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और इन सब के ऊपर इनका एक ऑल इन वन जो कि बहुत फेमस है, मार्केट में चलता है, जिसका नाम है YQ आर्च, वो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम ED के बारे में देखते हैं, ठीक है। सो आई विल गो टू माय ऑटोकैड। ओके, तो मेरा ऑटोकैड मैंने खोल रखा है। किसी भी टूल को सबसे पहले हमको क्या करना होता है, किसी भी लिस्ट को हमको लोड करना होता है, ठीक है, ऑटोकैड के अंदर। और आप हमेशा कोशिश कीजिएगा जिस आपको टूल की जरूरत है आप उसी को लोड करें, सबको लोड करने की जरूरत नहीं है। सबको लोड करेंगे तो क्या होता है, इनमें कमांड्स कभी कभी ओवरलैप हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कमांड है AD, जैसे लाइन के लिए L कमांड होती है, वैसे जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक डायमेंशन की कमांड है AD, तो AD कमांड इसमें भी हो सकती है, और हो सकता है AD कमांड YQ आर्च के अंदर भी हो, तो ये ओवरलैपिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी लिस्ट को अगर लोड करना है तो कैसे लोड करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग लोड करते हैं कमांड लाइन में, हम लोग लिखते हैं APP, उसका शॉर्टकट है एप्लीकेशन लोड का, ठीक है। तो आप देखोगे APP लोड में AP लोड आ रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन लोड में इसको एंटर मारूंगा तो पूछेगा कि कहाँ पे है आपका लिस्ट।
तो ये लिस्ट फायर मैंने एक फोल्डर में डाल रखे हैं और मैं आप लोगों को इसी यूट्यूब के जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में फ्रीली में अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं साइट भी बता दूंगा आप इसको कहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसकी बात कर रहे हैं एडी ऑटोमेशन डायमेंशन ऑटोकैड की। इसको मैं लोड करूंगा, तो जैसे मैं लोड करूंगा तो यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई ऑटोमेटिक डायमेंशन ऑटोकैड एलएसपी सक्सेसफुली लोडेड। ओके, मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब ये लोड हो गया है, तो इसकी कमांड क्या है, इसकी कमांड है एडी, तो मेरे को सिंपल टाइप करना है एडी, ठीक है, एंड आई विल हिट एंटर, ठीक है। अब ये कुछ ऑप्शन है, अगर आप करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपली एंटर हिट कर सकते हो। अभी पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप सेलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट कोई भी, मान के चलो मेरे पास एक ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एक पॉलीलाइन है, पूरा का पूरा प्लॉट का एरिया है, मैं इसकी ऑटो डायमेंशनिंग करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली डबल क्लिक करके ऐसे बॉक्स बना के इसको कवर कर दूंगा और एंटर मार दूंगा। तो देखो जैसे एंटर मारा, इसकी खुद ब खुद ऑटो डायमेंशन हो गई कि यहाँ से लेके यहाँ तक 12,000 mm का है। मेरी जो भी अभी डेसिमल चल रही है, mm नहीं कहूंगा, 6,000 का है या 95 का है, ऐसे खुद ब खुद क्या हो गया, उसका ऑटो डायमेंशनिंग हो गया। नहीं तो आप क्या करते, आप यहाँ पे जाते ऊपर की तरफ एनोटेशन में, एक एनोटेशन लेते यहाँ से यहाँ बनाते, फिर यहाँ से यहाँ बनाते, यहाँ एक ही क्लिक में काम हो गया। और ये ड्राइंग जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी आप उतना ज्यादा उसका अच्छे से कर सकते हो, बाद में फिर जो इरेज करना है आप इरेज भी कर सकते हो। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। आप अगर इनकी बाद में प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हो, प्रॉपर्टी भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 12,000 मुझे छोटा लग रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट करके वही अपना राइट क्लिक सेलेक्ट सिमिलर करके आप इनकी प्रॉपर्टी विंडो में जाके आप इनकी प्रॉपर्टी चेंज कर दो। जैसे टेक्स्ट की हाइट चेंज करनी है तो टेक्स्ट की हाइट चेंज कर दो, व्हाट एवर यू वांट टू डू। तो ये इतना इजी है पहला टूल, ठीक है। दूसरा जो टूल आता है उसकी बात करते हैं अपन, वो आता है एरिया लेबल, दैट इज एटी। इसको अपन लोग कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो अगेन वही चीज है, आपको सबसे पहले उसको लोड करना होगा, तो मैं लिखूंगा एपीपी, तो ऐप लोड आ जाएगा, एंटर मारूंगा। ये सेकंड वाले की बात करते हैं अपन, एटी एरिया लेबल की। मैं इसको लोड करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एटी हैज बीन सक्सेसफुली लोडेड। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमको जो कमांड यूज करनी है वो है एटी, तो हम लिखेंगे एटी एंटर, ठीक है। ये पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग नंबर। एटी क्या करता है, लेबल करता है। जैसे किसी रूम को लेबल करना है, तो आप रूम को लेबल करोगे तो हमेशा आप कहीं से स्टार्ट करोगे, लाइक 1 2 3 4। तो पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग नंबर, तो अभी स्टार्टिंग नंबर 1 आ रहा है, तो मैं 1 से ही स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं करूंगा एंटर। अब बोल रहा है पिक पॉइंट फॉर अ टेबल। इसमें क्या होता है, एक बहुत अच्छी चीज होती है, आप जैसे जैसे रूम बनाते जाओगे ना, या जो भी आप एरिया पकड़ते जाओगे, वो एक टेबल के अंदर आता जाएगा विद इट्स एरिया, वो उसके एरिया के साथ आ जाता है। तो अपन को बीओक्यू या एस्टिमेशन प्रिपेयर करने में भी बहुत आसानी होती है। तो मान के चलो मैं टेबल का यहाँ आसपास ही बनाना चाहता हूँ, तो ये पूछ रहा है पिक पॉइंट फॉर टेबल, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, वहां एक टेबल बन जाएगी, ठीक है। नाउ इट इज आस्किंग पिक एरिया। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एक चीज और है, ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को भी ले सकते हैं, हम एरिया को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ये एरिया लेना चाहता हूँ इस बॉक्स का, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो एक क्लिक कर दूंगा ना, तो यहाँ पे देखो एक छोटी सी टेबल बन गई है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आप यहाँ देखोगे एक एरिया टेबल बन गई है, और लिखा हुआ आ गया नंबर 1 और उसका एरिया आ गया। तो देखो कितनी अच्छी चीज है, आपने जिस एरिया में क्लिक किया उसका क्या हो गया, वहां पे एक पूरा का पूरा टेबल बन गया। सिमिलरली अभी कमांड चालू है, अब मैं सर्कल के अंदर अगर क्लिक करता हूँ तो सर्कल भी वहां ऐड हो चुका होगा। देखो मैं यहाँ आता हूँ, आ गया एरिया नंबर 2 और उसका आगे एरिया आ गया, ठीक है। ये जो 1 और 2 लेबल है ना, ये यहाँ पे बने हुए आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा जूम करोगे तो थोड़ा साइज में छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 1 आ गया। सिमिलरली मान के चलो एक नीचे वाला एरिया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, वहां जाके देखूंगा तो वहां पे हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप किसी चीज को यू कैन से एडिट करना चाहते हो इसमें, तो आप एडिट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कमांड से बाहर आ जाता हूँ, मैं इस पूरे को कवर करता हूँ, स्केल कमांड लेता हूँ एससी से, और मेरी टेबल बहुत छोटी है तो मैं टेबल को क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं टेबल को लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो नाम है, ठीक है, जैसे ये एक जो मैं टेक्स्ट पकड़ता हूँ, इसको राइट क्लिक सेलेक्ट सिमिलर करता हूँ, मैं इन सबकी हाइट बढ़ा देता हूँ क्योंकि हाइट सबकी छोटी आ रही है। तो हाइट को मैं एक बार के लिए लेट्स फॉर एग्जांपल 50 कर देता हूँ, ठीक है। 50 में दिखने का, लेट्स डू इट 100, ओके। ओ सॉरी, रोटेशन 100 हो गया, आई एम सॉरी। सेलेक्ट सिमिलर, आई विल गो टू हाइट, नहीं सही है, हाइट हाइट बड़ी नहीं है एक्चुअली, ओके। हाइट को और बढ़ा देते हैं अपन। देखो वैसे तो आपकी जो ड्राइंग सेट होगी उस हिसाब से आपका बन जाएगा, जो भी आपका डन स्टाइल है उस हिसाब से। तो हो गया। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये जो 1 है ना, मैं इसको डबल बार क्लिक करता हूँ और मैं 1 नाम नहीं देना चाहता, मैं इसको लिखना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट 01, ठीक है। और मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट 01 जो है, अब यहाँ पे नाम तो ऑब्जेक्ट 01 आया नहीं, वो तो 1 का 1 ही है। तो इसको आपको ना रीजनरेट करना है, तो आपको कमांड डालनी है RE, ठीक है। एक बार बाहर आ जाना, सब कुछ आप डालना RE, तो RE होती है रीजनरेट। में जैसे रीजनरेट करूंगा तो देखो यहाँ पे नंबर आ गया ऑब्जेक्ट 1, तो ऑब्जेक्ट 1 है, उसका एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया। सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हो, 2 के लिए भी, 2 पे जाओ, डबल बार क्लिक करो, ठीक है, एंड जस्ट को ओवरराइट कर दो। आप मान के चलो ये कुछ है फिगर 01, ठीक है, और बाहर क्लिक कर दो। सिमिलरली अगेन आप
कमांड से बाहर आ जाओ, सारी कमांड से रीजन करो, देखो वहां पे आ गया। तो कितना अच्छा है ये टेबल, आप इजीली क्या कर सकते हो, एक बार में बना सकते हो। कितना एरिया आपको बीओक्यू में बहुत आसानी रहेगा। अगर आप इस टेबल को बाहर एक्सेल में लेना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे हम लोग कमांड यूज करते हैं, एटी की जगह पे हम दूसरी कमांड यूज करते हैं, उसका नाम है एएफ। तो अगर मैं लिखूं एएफ और मैं करूं एंटर, ध्यान रखना ये इसी लिस्ट में काम करेगा जो मैंने लिस्ट लोड किया है, ठीक है, एटी वाला। ठीक है, इसमें भी यही पूछ रहा है स्टार्टिंग नंबर, मान के चलो मेरा 1 ही स्टार्टिंग नंबर करता हूं, मैं एंटर करता हूं, तो पूछेगा आपको फाइल सेव कहाँ करनी है। फॉर एग्जांपल मैं फाइल सेव करता हूं डेस्कटॉप के ऊपर। क्या नाम से सेव करना चाहता हूं, मान लीजिए ट्यूट नाम से सेव करना चाहता हूं, और मैं इसको .csv फाइल में सेव करूंगा। एक्सेल की फाइल होती है, आप सेव कर सकते हो, मैं इसको सेव कर दूंगा। अब ये पूछेगा पिक एरिया, आप ऑब्जेक्ट भी पिक कर सकते हो, एरिया भी पिक कर सकते हो। मान के चलो मैं ये अंदर वाला एरिया पिक करना चाहता हूँ, सिर्फ ये वाला, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो इसने सिर्फ अंदर अंदर का एरिया क्या किया, पिक किया। सिमिलरली ये सेव हो चुका है, ठीक है ना, एक एरिया। अब मैं मान के चलो इस एरिया को करता हूँ तो ये एक एरिया हो गया। सिमिलरली आप इस एरिया को करना चाहो तो आप इस एरिया को कर लो, ठीक है, एंड एंटर मारो। आप जैसे एंटर मारोगे तो क्या होगा आपके केस में, वो जो फाइल है आपकी पूरी की पूरी, वो CSV वाली फाइल क्या हो जाएगी, वहां पे सेव हो जाएगी, और ऑटोमेटिक वो फाइल क्या हो जाएगी, ओपन भी हो जाएगी। तो देखो ये ओपन हो गई, और इसने अपन को उनके नंबर और उनके एरिया भी दे दिए, ठीक है। तो आप यहाँ से सीधा क्या कर सकते हो, इसका बीओक्यू में एस्टिमेशन बनाना चाहो या कुछ करना चाहो तो वो चीज आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतना आसान है। तो हमने बात कर ली अभी मेनली दो के बारे में, दैट इज एडी और एटी के बारे में। एटी में मैंने एएफ भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं अपन न्यूमेरिकल इंक्रीमेंट के बारे में, ठीक है। तो अपन ऑटोकैड पे आते हैं फिर से अपने। अब देखो ये बहुत अच्छी मुझे कमांड लगती है क्योंकि हम सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा यूज में आती है। तो हम जाएंगे ऐप लोड, ठीक है, और ये जो तीसरा प्लगइन है हमारा, हम इसको लोड कर देंगे। सक्सेसफुली लोड हो गया, क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको यूज करने का जो इसका यू कैन से कमांड है वो है NUMINC, ठीक है, NUMINC इसकी कमांड है। आप जैसे एंटर करोगे तो इसमें एक बॉक्स आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल ये बोल रहा है यहाँ पे कंटेंट में अगर आप देखोगे तो जो भी नाम आपको देने हैं, ये कब यूज करेंगे हम, सबसे पहली बात ये हम तब यूज करेंगे जब हमको रिपीटेटिव नाम देने हैं कहीं पे। जैसे कोई ड्राइंग्स है 5-6 जिनके अंदर हमको नाम देना है, ड्राइंग 1A, ड्राइंग 1B, ड्राइंग 1C ऐसा, या अपन को कुछ नाम देना प्लम्बिंग 1, प्लम्बिंग 2, प्लम्बिंग 3, या कुछ भी नाम देना हमको, लाइक फाइनल 01, कुछ ऐसा है जो रिपीटेटिव है, नाम रिपीटेटिव है, लाइक ABCD ग्रिड लाइंस का नाम जा रहा है, तो उस केस में तो उसमें आपको सबसे पहले अपने बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड में क्या है, हाल फिलहाल यहाँ पे दो चीजें आती है। एक टेक्स्ट पहले से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मान के चलो मैं चाहता हूँ कि मैं ड्राइंग्स का नाम देना चाहता हूँ, लाइक ड्राइंग 01, ड्राइंग 02, ड्राइंग 03, ड्राइंग 04। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना सबसे पहले, जैसे मैंने लिखा ड्राइंग, ये नाम तो मैं चाहता ही हूँ, आगे मैं नंबर चाहता हूँ 01, और ये 01 जो है ये इंक्रीमेंट होता जाए 111 से, मतलब 01, और दूसरी बार क्लिक करूँ तो 02, और हर एक क्लिक एवरी वन क्लिक पे मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए। आप अगर यहाँ पे 5 लिख दोगे तो आप जब आपने जैसे 5 बार क्लिक किया तो नाम क्या आएगा, ड्राइंग 01, ड्राइंग 01, ड्राइंग 01। ये कब तक आएगा, 5 बार। उसके बाद जैसे आप 6ठी बार क्लिक करोगे तो ड्राइंग 02 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वहां पे काम करता है एवरी। मैं इसको भी हाल फिलहाल 1 रखूंगा ताकि हम समझ पाए। मैं इसको ऐड कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो ड्राइंग 01 मेरा टेक्स्ट ना वो चलेगा। यहाँ पे होता है एक अनेबल डायनेमिक मोड, आप डायनेमिक मोड ऑन रखना। इसमें मैं एक दो और शॉर्टकट आपको बताऊंगा जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, इसको और अच्छे से काम कर सकते हो। यहाँ पे आती है टेक्स्ट की हाइट। आप टेक्स्ट की हाइट आपकी सेव रखना जो भी रखनी है। अभी मैंने हाल फिलहाल 200 रखी है क्योंकि अभी अपन ने चेक किया था कि 200 की हाइट अच्छी थी, सही थी हमारी ड्राइंग के लिए। आप यहाँ पे उसकी लेयर वगैरह भी सेट कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। अब मैं सिंपल इसको प्रेस ओके करूंगा। अब जैसे मैं कहीं क्लिक करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे आ रहा है ड्राइंग 01, ड्राइंग 01। अब देखो कहीं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ तो क्या आ रहा है, ड्राइंग 02, और दूसरी जगह ड्राइंग 03। तो कितना आसान है देखो, ड्राइंग 06, 07, 08, 09, इतना ईजी है। अब अगर इस चीज में ना, अगर आप खुद उसको कॉपी पेस्ट करते, कॉपी करते सबको, उसकी एरे बनाते, फिर सब में जाके एडिट करते, एक एक को 1 लिखते, ये कितना आसान है। देखो जितना लिखना आप उतना लिखते जाओ, जब काम हो जाए एंटर मार दो, नहीं तो एस्केप मार के बाहर आ जाओ, ठीक है। कमांड क्या थी, कमांड थी हमारी इसके लिए NUMINC, नम इंक्रीमेंट का। तो मैं फिर से डालता हूँ नम इंक्रीमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब मान के चलो आपको और कुछ करना है इसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बिल्ड में जाता हूँ, ड्राइंग 14, यहाँ पे आपका लास्ट जो रहता है वो इसको याद रखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मेरे को मान के चलो ऐसा चाहिए, फिगर, सॉरी गलत जगह लिख दिया मैंने, टेक्स्ट में लिखेंगे फिगर, मैं लिख देता हूँ ए, ठीक है, फिगर ए। एक एक बार इंक्रीमेंट करना, मतलब फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, ऐसा इसको ऐड कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो देखो फिगर ए, फिगर बी एंड सो ऑन। मान के चलो आप इसको रोटेट करना चाहते हो, ठीक है ना, वी वांट टू रोटेट इट, आप टैप दबाओ ये रोटेट हो जाएगा। देखो कितनी अच्छी चीज है ना। तो यहाँ पे फिगर सी हो गया। अगर आप इसको एंगल से रोटेट करना चाहते हो तो ओ दबाओ, तो ओ दबाते ये पूछेगा रोटेशन बता दो, 45 डिग्री का रोटेशन लो, एंटर मार दो। तो देखो 45 डिग्री पे DEFGH, कितना सही है।
है ना। तो ये बहुत अच्छा मेरे को लगता है, जनरली हमारे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत यूज आता है, क्योंकि हमको बहुत रिपीटेटिव चीज यूज करनी होती है। बीम के नंबर देने होते हैं, बीम 01, बीम 02, कॉलम के नंबर देने होते हैं, स्लैब का देना होता है, वहां बहुत यूज आएगा ये लोग आपके। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया भाई एडी के बारे में पढ़ लिया, एटी के बारे में पढ़ लिया, हमने न्यूमेरिकल इंक्रीमेंट भी पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं बी मास्क। बी मास्क एक यू कैन से सिंपल है, आपको इतना ज्यादा हो सकता है, अगर आपको कलर ज्यादा पसंद हो, चीजें हाईलाइट करके दिखानी होती हो, तो हम मास्क यूज करते हैं। मास्क का मतलब क्या होता है, मास्क क्या करता है, किसी भी डायमेंशन टू, कोई भी हमारे पास टेक्स्ट होता है, मल्टी लाइन टेक्स्ट हो गया या कोई हमारे पास ऐसा डायमेंशन टूल हो गया, उसको थोड़ा अगर आपको कलर देना है, आपको मास्किंग करनी है, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको लोड करते हैं। ठीक है, ऐप लोड, लोड करेंगे, सॉरी कमांड ऑन थी मेरी, ऐप लोड। ठीक है, और अपना ये जो चौथा है दैट इज बी मास्क, मैं इसको लोड करूंगा, लोड हो गया। ठीक है, अब इसको लाने का कमांड क्या है, बी मास्क, बी मास्क, BMAS, एंटर मारो। पूछा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मेरा ये जो डायमेंशन टेक्स्ट है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एंटर मारता हूँ। तो ये पूछेगा यूज आपको बैकग्राउंड मास्क, आपको बैकग्राउंड मास्क यूज करना है, हाँ करना है सॉरी। मास्क का ऑफसेट, मास्क का ऑफसेट में भी बताऊंगा इस 5 का क्या मतलब है। कलर क्या चाहिए, मान के चलो मेरे को एक बार के लिए क्योंकि व्हाइट कलर है, थोड़ा ब्लैक तो पीछे ब्लैक है, लेट्स टेक रेड ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, रेड लेके इसको ओके कर देते हैं ना, ओके कर देते हैं, तो देखो क्या हो गया, पीछे रेड कलर हो गया, और अच्छे से क्या हो रहा है, ये दिख रहा है कि भाई हाईलाइट हो रहा है। ऑफसेट का मतलब यही है कि बस ये 0 से लेके जो ये कलर की जो बाउंड्री है, ये कितनी है, वो 5 साइज की है। आप साइज को बढ़ाना चाहो तो आप साइज को बढ़ा सकते हो। तो ये मास्किंग टूल है। और हाँ, इन सारी चीजों में आपको बताना भूल गया, जैसे आपने कमांड यूज करी और आप बाहर आ गए, तो अगर आपको लास्ट कमांड जो अपन यूज करते हैं वो फिर से हमको अगर यूज करने, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेस बार लगाते हैं, तो वो सेम यहाँ पे भी चलेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं बाहर आ गया हूँ मास्किंग से, मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो फिर से बी मास्क ही चालू होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई फॉरेन प्लगइन लिया है तो वो काम नहीं करेगा, उस अपने क्लासिकल मेथड पे काम करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर मारो, कलर आपको कुछ देना, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ पिंक, मैं इसको ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो वहां पे क्या आ जाएगा, वो कलर आ जाएगा। देखो मास्किंग टूल होता है, एक सिंपल तरीके का टूल है। ठीक है, सो हमने मेनली क्या पढ़ लिया, 3 पढ़ लिए। ठीक है, ऑटो डायमेंशन पढ़ लिया, एरिया लेबलिंग देख लिया, AF देख लिया हमने एक्सेल के अंदर ले जाने का, ऑटो नंबरिंग देख ली। ठीक है, मास्किंग का टूल देख लिया। अब इन सब के ऊपर एक बहुत अच्छा टूल है जिसका नाम है YQ आर्च। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है, आर्किटेक्ट्स तो इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो लोग जनरली इसमें काम करते हैं। YQ आर्च ना एक तरीके से एक बड़ा प्लगइन है, ये ऐसे लोड नहीं होगा जैसे कि ये ऐप लोड होती है। ठीक है, मैं आप लोगों को YQ आर्च कैसे आपको इंस्टॉल करना है उसका वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, एक वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उनका मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये YQ आर्च की जो फाइल है ना, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट उस फाइल को आपको ले जाना कैसे ऑटोकैड में, वो आप उस वीडियो को देख के इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप उस YQ आर्च को इंस्टॉल करेंगे, तो YQ आर्च आपके यहाँ पे ऑटोकैड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप में ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास इसके सारे टूल आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको आपको यूज करना बताता हूँ, हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने एक ये 50 फीट बाय 20 फीट का एक सिंपल लाइन डायग्राम बना रखा है किसी घर का। अब मुझे ना इसकी ना वॉल बनानी है, इसमें डोर्स बनाने, विंडोज बनाने, तो हम एक एक करके नहीं बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस YQ आर्च को यूज करेंगे। ये हमको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक करके देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये जो वॉल्स है हमारी सारी की सारी, मैं इनकी थिकनेस बनाना चाहता हूँ, इनको लाइन से हटा के मैं एक वॉल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और वॉल की मान के चलो मैं थिकनेस रखना चाहता हूँ कुछ भी, है ना, 9 इंच 8 इंच कुछ भी, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ YQ आर्च में जाओगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, और ध्यान रखना इन सब की अपनी अपनी क्या है, एक कमांड है। जैसे आप देखोगे अगर आपको प्लान वॉल करना है, कोई भी कुछ भी कीजिए, ड्रॉ वॉल ड्रॉ करनी है, तो WW की कमांड है उसकी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पहले चीज बताई थी, जब जिस प्लगइन की आपको जरूरत है, जिस लिस्ट की आपको जरूरत है, आप उसी को लोड करना, बाकी मत करना। देखो YQ आर्च को तो आप हमेशा लोड करके रखना, कोई टेंशन नहीं है, बट दूसरे की जब जरूरत है तभी लोड करना, वरना मत लोड करना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ अपने पास ऑटो डायमेंशनिंग की, कुछ एक चीजें बता रहा हूँ, बाकी आप लोग एक्सप्लोर करना। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ 3 या 4 चीजें मेरे पास है, मैंने नोटेड डाउन कर रखी है, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ताकि आपको पता पड़े कि आपको यूज करना भी है कि नहीं करना है। ठीक है, सो हम लोग एक कमांड है यहाँ पे ऑटो डायमेंशनिंग के लिए, आप यहाँ से भी ला सकते हो YQ आर्च में, और नहीं तो उसकी सीधी कमांड है DDGZ। ठीक है, मैं इसको एंटर करूंगा, ये पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, डबल क्लिक करके पूरा का पूरा मेरा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दूंगा, एंटर मार दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा, पूरा का पूरा यू कैन से क्या हो जाएगा, 2 बार एंटर मारना आप एक बार। ठीक है, 2 बार एंटर के बाद यहाँ पे आपसे स्केल पूछेगा, तो स्केल आप इसमें जनरली रखना 1:5 का। ठीक है, 1:5 मतलब थोड़ा सा अपना बड़ी आई चीज, इसको आप ओके करना, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास खुद ब खुद देखो यहाँ पे डायमेंशनिंग आ जाएगी। ठीक है, कि भाई ये पूरा 240 का था, 120 का ये हो गया। ठीक है ना, जो भी आपकी यूनिट चल रही है आप उस यूनिट में काम कर सकते हो इसके अंदर। अगर आप यूनिट
चेंज करना चाहो ना तो मेरा काम मानना, इसको यूज करने से पहले आप एक बार आपकी यूनिट चेक कर लेना, आपकी ड्राइंग की क्या यूनिट है। फॉर एग्जांपल मेरी आर्किटेक्चरल इंचेस चल रही है, तो यहाँ YQ आर्च में भी जाके आप लोग सबसे पहले क्या करना, सिस्टम सेटअप में जाना और यहाँ पे आना आप लोग सेट डिफॉल्ट यूनिट, ठीक है। इसमें भी आप इंचेस रखने था, तो पूरा का पूरा उस हिसाब से चलेगा। जैसे ये 240 इंचेस आ रहा है, ठीक है, इधर टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 600 इंचेस आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था 50 फीट बाय उस हिसाब से है, तो उस हिसाब से आपका सेट हो गया। तो ये इतना ईजी और कितना कलरफुल डायमेंशनिंग करके दिए। अब हर एक को करने जाते तो वही माथा फोड़ी होती फालतू की। सो मान के चलो अब हमको ना इनको वॉल्स में कन्वर्ट करना है, ये जो लाइंस है ना, तो इनको कन्वर्ट करने का एक तरीका है। आप लोग क्या कर सकते हो, YQ आर्च में जाके यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लान वॉल्स में, तो यहाँ पे वॉल ड्रॉ कर सकते हो WW कमांड से, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, उसकी थिकनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं ऑल दैट। सो फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ WW, दैट इज वॉल ड्रॉ करता हूँ। तो वॉल का स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, यहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लिया मैंने यहाँ पे और डबल बार क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पे क्या होगी, एक वॉल बन गई खुद ब खुद ही। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, एक क्लिक यहाँ करो एंड यू जस्ट गो हियर, लेट्स गो टू द बॉटम, यहाँ पे डबल बार क्लिक करता हूँ, यहाँ एक वॉल बन गई। इसमें अच्छी बात यह है, अगर मैं इसको एस्केप आउट करूँ तो आप देखो यहाँ पे इसने कंटिन्यूशन वॉल का खुद ब खुद ले लिया, ठीक है। तो सेम चीज वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, या बीच में भी अगर आप करना चाहो तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ किया तो वो हो गया, फिर इधर आ जाओ, फिर ऊपर चले जाओ, ठीक है। एक इसमें चीज और होती है कि ये जो अभी जो मैंने बना रखा था, वो तो मैंने क्या कर रखा था, लाइंस मैंने खुद ने बना रखी थी। बट अगर आप YQ आर्च की हेल्प से ही इन लाइंस को अगर बनाते हो, तो YQ आर्च इनको बोलता है लाइन एक्सेस, और अगर आप उससे बनाते हो ना, तो ये अपन को इवन इतने क्लिक भी नहीं करने होते, वो एक ही बार में क्या हो जाता है, सारे के सारे क्लिक्स यू कैन से एक ही बार में ऑब्जेक्ट को कवर करो और आपका पूरा काम एक ही बार में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे फिर भी इतना टाइम लगा, बट अगर आप इसका एक्सेस मेथड यूज करोगे, एक्सेस कहाँ आता है, यहाँ पे YQ आर्च में जाके प्लान में जाके देखो ड्रॉ एक्सेस लाइन, अगर आप इससे बनाओगे पूरा का पूरा आपका लाइन डायग्राम, तो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास, दैट इज इसके जस्ट नीचे की तरफ, यहाँ पे एक्सेस लाइन टू वॉल, जितनी भी लाइंस आप उनको सेलेक्ट करो वो एक बार में उनको क्या करता है, वॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इतना ईजी, ठीक है। और इस YQ आर्च में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर डोर्स लगाना है इसमें, तो डोर्स लगाने का सिंपल सा शॉर्टकट है AD, इसको एंटर मारो, पूछा पिक अ वॉल, तो आप कोई भी वॉल, जैसे ये वॉल मान के चलो इसको सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे देखो खुद ब खुद ही क्या हो गया, डोर आ गया। आपको डोर जिधर भी लगाना है, इधर ओपनिंग रखनी है तो इधर कर्सर रखो, इधर रखनी है तो इधर, जिधर भी रखना है उधर रख के क्लिक कर दो। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे को यहाँ पे एक डोर चाहिए, तो मैं ये बीच वाली वॉल पकड़ता हूँ, इधर यहाँ पे एक डोर रख देता हूँ, ठीक है, इतना ईजी। और एक डोर मान के चलो मैं यहाँ भी रख देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, बीच वाली वॉल को सेलेक्ट किया, इधर रखा, इधर। अब एक चीज आप यहाँ भी ये भी कर सकते हो कि सर मेरे को ये बीच में जो जगह है ये खाली चाहिए, इसको मुझे ट्रिम करना है, मतलब ये लग नहीं रहा है, मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ बीच में लाइन आ रही है और यहाँ डोर है। तो इसके लिए कमांड आती है XF करके, ठीक है। तो आप XF एंटर करो और जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए ना आप उसको सेलेक्ट करो, एंटर मार दो, ठीक है। तो देखो कितना मस्त काम है, कुछ नहीं करना। आप अगर इस काम को खुद करते हैं आपको 1-2 मिनट लगते हैं, इसने खुद ब खुद उसकी फ्रेम के जो यू कैन से जो पोजीशन है वो भी बता दी है ना। तो XF एंटर, आपको जो ऑब्जेक्ट क्लीन करना है उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो। एक ऑब्जेक्ट ये सेलेक्ट किया मैंने और एक ऑब्जेक्ट मैंने ये सेलेक्ट किया, एंटर मारा, ठीक है, दोनों जगह काम हो गया, एक बार में यहाँ भी हो गया वहाँ भी हो गया। इसी तरीके से आप विंडोज भी ला सकते हो, विंडोज आती है AW से, AW एंटर करो, तो कौन सी वॉल पे आपको करनी है, मान के चलो इस वॉल पे चाहिए, तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ विंडो आ गई। आप विंडो खुद बनाना चाहते हो, खुद की अगर थिकनेस वगैरह रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जाके प्लान विंडो एंड डोर में जाके आप यहाँ से भी बहुत सारी डोर्स है ना, वो डोर्स बना सकते हो, विंडोज बना सकते हो, जैसे ओपन विंडो ऑन अ वॉल, वो सब आप सारी चीजें बना सकते हो, ठीक है। इसमें भी सेम चीज है, अगर आप वो करना चाहो तो वही XF एंटर, सॉरी XF एंटर, और आपका जो भी ऑब्जेक्ट है आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, एंटर मारो, ठीक है। तो देखो आपका एकदम वहां पे क्या हो गया, पार्टीशन आ गया अच्छे से। तो आप इस तरीके से ऑटो डायमेंशनिंग कर सकते हो, ओपन डोर बना सकते हो, आपकी विंडोज बना सकते हो इजीली। एक बहुत अच्छी चीज है मैं बताता हूँ आपको, एलिवेशन। अगर आपको किसी चीज का एलिवेशन क्रिएट करना, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे एक एलिवेशन क्रिएट करना है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 1-2 विंडो डोर बना देता हूँ ताकि क्या एलिवेशन में थोड़ा दिखे, ओके। तो अगर आपको एलिवेशन, अगर अपन को अभी बनाना है इसका, मान के चलो इन दोनों रूम का अपन को एलिवेशन चाहिए, तो कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान रखना LM टूल जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं YQ आर्च के अंदर। और LM टूल यूज करने के लिए क्या है, जैसे LM करके मैं अगर हिट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये सारी चीजें आती है ना। तो अब इसमें क्या है, आपको ना जैसे आप इसको ओके करोगे तो ये पूछेगा पिक अ पॉइंट, पिक अ पॉइंट मतलब वो पॉइंट आपको पिक करना है जिसका आपको एलिवेशन चाहिए। तो ध्यान रखना वो ज्योमेट्री हमेशा क्लोज होनी चाहिए। तो अभी हमारा ये हाल फिलहाल क्या है, क्लोज नहीं है, यहाँ से डोर्स की वजह से ये ओपन है पूरा पूरा। तो आप क्या करो, इस कमांड को यूज करने से पहले जिसका भी आपको एलिवेशन बनाना है उसको ना एक टेम्परेरी लाइन बना के एक बॉक्स के अंदर यू कैन से क्या कर दो, पैक कर दो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस एरिया का चाहिए एलिवेशन, तो अब मैं जाऊंगा LM एंटर, ठीक है, जो भी मेरी सारी चीजें मैं सेट करूंगा, I'll प्रेस ओके।
और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो ये इस रूम को डिटेक्ट कर लेगा। फिर ये एरो मांगेगा आपको किस तरफ चाहिए एलिवेशन, मुझे इस तरफ चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। पूछेगा आपको कहाँ इंसर्ट करना है जो डायग्राम आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ दूर ले लेता हूँ, यहाँ मैं जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा थोड़ी देर वेट करना आप लोग, और वो क्या करेगा उसका एलिवेशन खुद ब खुद बनाया देगा। देखो कितना व्यवस्थित तरीके से उसने एलिवेशन बना दिया। पूरा रूम आ गया, रूम दरवाजा आ गया, दरवाजा वही हाइट जो हमने दी 108 इंचेस जो हमारी फ्लोर हाइट सीलिंग हाइट थी वो, ठीक है 108 हमारी टोटल सीलिंग हाइट थी। बीम यहाँ पे हमारे पास पूरी पूरी 12 इंचेस की, नीचे स्कर्टिंग है 4 इंच की। तो इतना मस्त तरीके से एलिवेशन बना के दे दिया इसने, ठीक है। सिमिलरली अगर इस विंडो का भी बनाना चाहो तो विंडो का भी वैसे बना सकते हो, LM, ठीक है, सॉरी LM एंटर, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल तो उसी तरीके से हम लोग ओके करेंगे इसको, और हमको मान के चलो इस बार इसका बनाना तो पिक किया हमने रूम, हमको आगे की तरफ बनाना है, ड्राइंग किधर डालनी है हमें, मान के चलो ड्राइंग हमको समथिंग इधर कहीं डालनी है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो देखो उसने उस रूम का भी विंडो के साथ में पूरा का पूरा, और विंडो की वही साइज जो हमने दी थी एग्जैक्ट वही साइज लेके इसने क्या कर दिया, बना दिया। तो इतना ईजी है इसको करना, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि YQ आर्ट्स में बहुत सारी चीजें फटाफट फटाफट हो जाती है। अब मान के चलो कि इसके अंदर आपको फर्नीचर डालना है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, उसके लिए एक आती कमांड जे एंटर करना YQ आर्ट्स के केस में। तो आपको कैसा फर्नीचर चाहिए, मतलब आप अगर बाथरूम कर रहे हो तो वॉशरूम, किचन कर रहे हो तो किचन, टॉयलेट है तो टॉयलेट, बेडरूम है क्या, डाइनिंग रूम है, मान के चलो मैं लिविंग रूम सेट करना चाहता हूँ, मैं इसको सिंपली प्रेस ओके करूंगा। अब ये पूछा है फर्स्ट कॉर्नर, आपको कॉर्नर सेलेक्ट करना, तो मान के चलो मेरे रूम का पहला कॉर्नर ये है और दूसरा कॉर्नर मान के चलो ये है, ठीक है। तो इसके अंदर आप इजीली इन चीजों को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। वो तो मैंने बीच में एक लाइन बना रखी थी उसकी वजह से थोड़ी मिस्टेक हो रही है, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। एस्केप, ये जो लाइन थी ना ये तो हमने जबरदस्ती बनाई थी, इसको मैं रख देता हूँ डिलीट, ठीक है। तो जे एंटर, क्या बनाना है, मान के चलो मुझे एक लिविंग रूम बनाना है, मैं इसको क्लोज कर, वैसे लिविंग रूम है नहीं है बट ठीक है समझाने के हिसाब से यहाँ से लेके फॉर एग्जाम्पल ये हमारा दूसरा कॉर्नर। अब आप अपने कर्सर के हिसाब से चीज़ों को कहीं भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मान के चलो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, यहाँ क्लिक कर दूंगा तो देखो यहाँ पे इजीली आपका सोफा आ गया, कारपेट आ गया, आपके सामने जो भी चीज़ है वो आ गया। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं फिर से जाता हूँ जे एंटर, ठीक है। और मैं इस बार एक वॉशरूम बना देता हूँ, टॉयलेट ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। अगेन वही पहला कोना, तो मान के चलो मेरा पहला कोना ये हो गया, दूसरा कोना कहाँ है मेरा, दूसरा कोना मान के चलो यहाँ हो गया। ये आपको जैसे भी सेट करना चाहो, आपका कर्सर अभी भी चल रहा है, आपको इधर उधर आगे पीछे कुछ सेट करना हो तो आप सेट करके इसको मान के चलो मुझे इधर रखना है, इधर रखना है, वहाँ क्लिक कर दो, ठीक है। एस्केप करके बाहर आ जाओ। तो देखो कितना ईजी है, फ्लोर टाइल्स भी पता लग रही है, आराम से पता लग रहा है कि वॉश बेसिन किधर है, WC किधर है, बाथ टब किधर है। इवन आप इसके बाद भी क्या है ना, ये जो सारी एंटिटी ना अलग अलग है, आप इनको डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो, मूव करना चाहो मूव कर सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है बाथ टब यहाँ सही नहीं लग रहा तो आप किसी दूसरी जगह इसको राइट क्लिक करके सिंपली मूव कर दो, और मूव करके आपको जैसे भी जिधर से मूव कराना आप उसको मूव कर लो, रोटेट कर लो, घुमा लो, इतना ईजी, ठीक है। तो ऑटो कैड को ना ये जो सारे यू कैन से जो टूल्स है और ये जो YQ आर्ट्स स्पेशली ये क्या करता है, आपके काम को यू कैन से क्या आता है बहुत यू कैन से फास्ट कर देता है, और देखो दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसी चीज को अगर खुद बनाने जाते हैं एक एक क्लिक से तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो मेरा मेनली मोटिवेशन ये वीडियो बनाने का ये था कि जो न्यू कमर्स हैं, जो या इंडस्ट्री में जो अभी भी ऑटोकैड जो यूज करना चालू किया जिन लोगों ने, उन लोगों को इस चीज के बारे में पता लगे कि भाई ये लिस्प होता क्या है और कैसे आप इस चीज को यूज कर सकते हो। और देखो जितना जल्दी यूज करना चालू करोगे उतना जल्दी आपको क्या होगा, इतना प्रैक्टिस में आएगा और उतना ही फटाफट आप इस चीज को यूज कर पाओगे, आपके लिए एक तरीके से बेसिक बन जाएगा ये। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। ये सारे टूल्स जो हैं वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको एक साइट भी प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप वो YQ आर्च का यू कैन से एक तो वीडियो का लिंक होगा कि YQ आर्च को कैसे इंस्टॉल करना है वो, और एक साइट भी दूंगा जिस पे जाके आप और एक्सप्लोर कर सकते हो कि और कैसे कैसे तरीके की लिस्ट है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।